हे गाइस, अंजलि अपनी सहेलियों के साथ बातें करने में व्यस्त होगी। तभी नीरज के पास जब फोन आएगा कि संध्या सीढ़ियों से गिर गई है, तो वह तुरंत वहां से बिना अंजलि को बताए घर आ जाएगा और घर में संध्या का हालचाल पूछेगा कि तो पता चलेगा कि सिर्फ मोच ही आई है। तो फिर दादाजी कहेंगे कि अंजलि बेटा किधर है? तो कहेगा ओ नो, अंजलि तो मंदिर में ही रह गई, मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर बुआ जी का रिएक्शन ऐसा होगा कुछ, राधे राधे, इस अनजान शहर में अंजलि को अकेला छोड़ दिया। तभी फिर अंजलि पूर्वी को फ़ोन करके पूछेगी कि क्या नीरज घर आया है। तो वह सारा किस्सा बताएंगी कि क्या संध्या के साथ हुआ, इसलिए वह नीरज यहाँ पर आ गया है, जिससे अंजलि बहुत गुस्सा होगी। और इधर नीरज अपने रूम में बैठा सोच रहा होगा कि अब क्या होगा, क्या किया जाए। तभी वहाँ पर संध्या आएगी और उसे समझाएगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंजलि अब तुम्हारी होने वाली पत्नी है और उसका ध्यान रखना तुम्हारा काम है। और फिर नीरज को समझ में आ जाएगा कि उसने गलत किया है, तो फिर वह अंजलि से जाकर माफ़ी मांगेगा कि उसने जो किया है वो गलत किया है, वह बिल्कुल ही भूल गया था। तो फिर अंजलि उसे माफ़ कर देगी और एक प्यारा सा टाइट हग करेगी। और फिर अंजलि नीरज को लेकर संध्या के रूम में जाएगी, तो संध्या उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगेगी। तो अंजलि कहेगी कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और फिर तीनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे और आधी शॉपिंग कर पाएंगे कि संध्या का पैर दर्द होने लगेगा, इसलिए वह आधी शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। और जब यह बुआ जी देखेंगे तो वह जल भुनकर राख हो जाएंगी, क्योंकि वह कभी नहीं चाहेंगी कि नीरज, अंजलि और संध्या तीनों एक साथ रहें। अगर अंजलि के साथ संध्या रही तो पक्का अंजलि का पत्ता कट हो जाएगा और ये दोनों एक होकर शादी कहीं ना कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।